बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आज हुआ ऐसे कि मैं सुबह सुबह भूल ही गई कि मुझे व्लॉग्स बनाने अभी ज़रा आदत नहीं है ना, तो आज तो इतने मज़े के सुबह सुबह पराठे बने थे और गलती होगी मैं आपको दिखाती कि वो पराठे बने कैसे थे। देसी घी के पराठे, भाई आया हुआ है मेरा और हमने देसी घी के पराठे बनाए, देसी अंडे और बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता था, लेकिन वो मिस हो गया। और अब जो है मेरे ख्याल से चाय होनी चाहिए। चाय बनाए बनाइए। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो अच्छा आवाज़ का भी पर्दा है ना। मैं जो हूँ, मैंने कहा कि चलो तुम लोग तस्वीरों में ना आना, तो मेरे साथ जो ये अहलो अयाल है ना, इन्होंने कहा कि हम तो जनाब आवाज़ भी नहीं अपनी सुनाते, हमारी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और चाय के साथ क्या खाएंगे? हाय, हमने बहुत खाया हुआ है ना। आज हमने सुबह देसी घी के पराठे, साथ में अंडे, फिर उसके बाद पुलाव। बल्कि पुलाव मैं आपको दिखाती हूँ, उस टाइम सारा कुछ बन रहा था तो मैं आपको दिखाती। अब ऐसा ऐसा सीखेंगे ना कि क्या क्या दिखाना होता है। चलिए। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप कहती हैं मैं किचन पर्सन नहीं हूँ, किचन पर्सन नहीं हूँ, तो हर औरत को होना चाहिए किचन पर्सन। तो देखें भाई, मैं किचन पर्सन उस तरह से नहीं हूँ जिस तरह के एक बिल्कुल हाउस वाइफ होते हुए ख़वातीन अपने घर को या किचन को टाइम दे देती हैं और दे सकती हैं आसानी से, क्योंकि मेरी जाहिर सी बात है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, मैं और काम भी कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है काम तो आते हैं सारे, अल्लाह का शुक्र है। जो नहीं आते थे वो भी सीख लिए, और ख़ासतौर पे कोविड ने तो बहुत कुछ सिखाया। तो अब मुझे अपने ये 2 चैनल्स देखने होते हैं, दोनों चैनल्स का बहुत कंटेंट होता है, मेरी पूरी टीम है, मैं उनके साथ होती हूँ, हर वक्त उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, बताना होता है, कंटेंट हम ढूंढते हैं। अब ये जो चीज़ें आपको मिलती हैं, ये कोई 2 मिनट का काम तो होता नहीं है। मैं कोई मेरा आप यकीन करें कि जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं नाश्ता करती हूँ, मैं फ़ौरन बैठ जाती हूँ और मैं जल्दी जल्दी अपना कंटेंट ढूंढ रही होती हूँ। बीच में दूसरी चीज़ें भी चल रही होती है, नाश्ता भी साथ साथ हो रहा होता है, साथ बच्चों को भी देख लिया। उसके बाद माशाल्लाह बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की 100 चीज़ें होती हैं, देखना होता है। फिर साथ में कंटेंट देखो, फिर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो, फिर उनके सारे कहाँ पे क्या जोड़ना है, कैसे थंबनेल्स बनाने हैं, क्या चीज़ करनी है, और ये सब कुछ चल रहा होता है। एंड इट्स वेरी टफ़ एट टाइम्स। मेरा कई दफ़ा मतलब नमाज़ लेट हो रही होती है, अल्लाह माफ़ करे, होनी नहीं चाहिए, जबकि कोशिश होती है। फिर कई दफ़ा मैं कहती हूँ काम शुरू करने से पहले नमाज़ पढ़ लिया करूँ, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है अभी काम ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज़ पढ़ूँगी। कई दफ़ा नमाज़ का आखिरी वक्त आ रहा होता है, फिर अब मतलब गलत होता है, जो कि विच इज़ रॉन्ग। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसे में एक प्रॉपर जो किचन का काम एक घर में रहने वाली ख़वातीन करती है, तो वो मैं इस तरह से नहीं कर पाती, बल्कि मैं बड़ा एडमायर करती हूँ उन ख़वातीन को जिन्होंने बड़े अच्छे अपने किचन मेंटेन किए होते हैं। बल्कि आजकल 1-2 मैं चैनल्स फॉलो कर रही हूँ जिनमें वो ख़वातीन जो है वो अपने किचन को और अपने घर को बड़े मज़े से संभाल रही होती है। तो मैं अभी पिछले दिनों कह रही थी, अपनी भाभी से बात कर रही थी, मैंने कहा यार ये इतना ज़बरदस्त काम करती है ना, कसम से कैसे होता है, मुझे तो समझ नहीं आती। तो उसने मुझे कहा कि ये जो आप काम कर रही है ना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, और ये वो फिर कोई और नहीं कर सकता जो आप कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होता, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होता है अच्छी ज़िम्मेदारी से। और फिर ये होता है ना कि मतलब आप इन तमाम चीज़ों के हर चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, हर चीज़ में आप एक्सेलेंट नहीं हो सकते। तो कोशिश करते, इसलिए परेशान ना हो, किचन का काम आता है। वो लोग जो चाहते थे जानना, तो उनको मैं बता रही हूँ कि किचन का काम आता है। इस वक्त देखें, इस वक्त भी मैं यहाँ पे ये अपना ट्राइपॉड वगैरह लगा के बैठी हूँ, ये अगर आप देख सकें, ठीक है। यहाँ से भी ये मेरे कैमरे से रिकॉर्डिंग होगी और ये यहाँ पे लगा हुआ है। कभी मैं टेबल पे रख लेती हूँ, कभी मैं अपना पूरा स्टैंड लगा लेती हूँ। ज़्यादातर मेरी जो दूसरा चैनल है उसका कंटेंट मैं यहाँ टेबल पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि ईजी होता है। मेरे पास सारी चीज़ें, मेरे इर्द गिर्द मेरे नोट्स, मेरे फ़ोन्स सारे मेरे करीब होते हैं। मेरा लैपटॉप भी पास ही होता है। इस वक्त लैपटॉप निकाला नहीं, वो अंदर पड़ा हुआ है, ज़रूरत नहीं थी अभी, तो सब कुछ सामने ही होता है, तो इसलिए ठीक है ना जी। तो समझ आ गई होगी। ये जनाब बड़ा ही मज़ेदार पुलाव जो है वो तैयार है। और ये फिर चूँकि आज बड़ा ही खा लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से चाय के साथ अभी किसी का कोई ऐसा इरादा नहीं है कुछ खाने का। और जी हमने रख दिया चाय, जो कि हो रही है तैयार। मामा बात सुने। हाँ जी बेटा। मैं कर्टन बैंड्स कटवा लूँ? वो जो इस तरह के की होते हैं। जी। अच्छा, करा लो। अब कॉलेज शुरू होने वाला है, कॉलेज से पहले पहले करा लो। अच्छे ना लगे तो उसको ठीक करा ले बंदा। पिक्चर है उसकी। हाँ जी। तो कल चलेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक। चाय पीनी है आपने? नहीं। चलो ठीक। लो जी, अंदर ही गिर गया।
घी डालें। अच्छा, मैं एवरीडे को ना साशे में इसलिए रखती हूँ क्योंकि इतना हमारे घर में एवरीडे की चाय कोई पीने का है नहीं, तो फिर ख़राब हो जाता है दूध ना, खुला हुआ पैकेट जो होता है। बेशक आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा हो, लेकिन जब आपके इस्तेमाल हो ही नहीं रहा तो फिर ये थोड़ा सा इसका मतलब मुझे होता है कि बेहतर है आप साशे से इस्तेमाल करें। अच्छा ये बेटा मैं ले जाती हूँ, चलो ठीक है, थैंक यू जनाब। ये हम जा रहे हैं, चाय हमारी हो गई तैयार और हमारे मेहमान बैठे हैं सामने और वो कहेंगे कि हमने नहीं आना। आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे, आप मत भागे, हमने उनको जाने का मौका दिया भरपूर। ये भी बड़ा मसला है भाई, क्या कीजिए। अच्छा क्या है ना कि मेहमान के जूते आपको देख के पता लग रहा होगा मेहमान साहब यहाँ से भाग के गए। अच्छा हाँ, क्या आप क्या चाह रही है अरीशा, बताइए मुझे ज़रा, आपने कुछ खाना है? हाँ जी। तो फिर आप मुझे हेल्प किया करेंगी, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, आप मुझे व्लॉगिंग में हेल्प करिया करेंगी, ठीक है? करिया करो। चलो हाँ, ये चलो ये तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। अच्छा मुझे ना बड़ा नाज़रीन बड़ा ना मुश्किल एक काम क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा मुझे अपने एक हाथ से ना काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं अब अपनी बेटी को राज़ी कर रही हूँ कि ये पकड़ पकड़ के मेरे पीछे पीछे फिरा करे और मैं इसको ब्राइब करें, मैं इसको रिश्वत दे रही हूँ और मैं इसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, है ना, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है चलो सही है, डन हो गया। कोई बड़ी चीज़ मांग लेती, तुमने तो यही मांग लिया है ना, कोई गाड़ी शाड़ी वर्ल्ड टूर। आप मुझे गाड़ी दे देती तो फिर आपके पास कुछ ना बचता। हाय अल्लाह, लोगों सुनो, मेरी बेटी कह रही है अगर मैं गाड़ी दे देती तो कुछ ना बचता है। मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसी में सोती हूँ। चलो ठीक है सही है, बस डन हो गया ना। मैं तुम्हें रोज़ कुछ खिला दिया करूँगी, तो मेरे पीछे पीछे लेके कैमरा फिरा करोगे। नहीं मोटी हो जाओगी, मैं तुम्हें डाइटिंग वाली चीज़ें खिला दूँगी। और बोलो, डील हो गई? चलो भाई ये काम भी आसान हो गया। चले आज से लगता है मेरी व्लॉगिंग अच्छी हो जाएगी। मुझे स्विमिंग के लिए रोज छोड़ेंगे। स्विमिंग के लिए फिर या तो खिलाऊंगी कुछ या स्विमिंग के लिए छोड़ूंगी, दोनों में से एक चीज़। पतला होना मैंने वैसे भी। पतला? और कितना पतला होना है? स्केलेटन बनना। स्केलेटन बनना है? तुमने मॉडलिंग करनी है क्या? शायद नहीं शायद, है नहीं शायद। अच्छा चले ठीक है सही है। चलो और चाय तुमने पीनी है? चाय नहीं पीनी? कुछ खाना है? केले दूँ? केले खाए आज के? दवाइयाँ खाई हैं सारी। आप मुझे ये बताएं केले खाए कि नहीं खाए? नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं केले लेकर आ रही हूँ। केले खाने हैं आपने? केले नहीं खाओगी ना तो तुम्हें चॉकलेट ही मिलेगी। चले जी तैयार हो गए और हम जा रहे हैं ज़रा खाना खाने के लिए। भाई आया हुआ है, भाभी आई हुई है, छोटा भाई है मेरा और साइम मेरे हस्बैंड हैं साथ, और मेरी बेटी और दूसरी बेटी मैंने बताया कि इस्लामाबाद। तो हम लोग अभी ज़रा जा रहे हैं किधर, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, पिज़्ज़ा उनका बहुत अच्छा है। अब आई डोंट थिंक सो कि मैं बता सकती हूँ उसके बारे में, लेकिन टू गुड टू गुड। इस्लामाबाद से आया लाहौर अमेजिंगली, क्योंकि ज़्यादातर तो वैसे लाहौर की चीज़ें फेमस होती हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद से आया हुआ है और लाहौर में इस वक्त बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है। तो चले चले। अच्छा जी हम पहुंच गए यहाँ पर और इस वक्त हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। बता दूँ कौन सी जगह है? बता दूँ? चलिए अच्छा, चीज़ फैक्टर है भाई, बता देती हूँ, ये कोई पब्लिसिटी या प्रमोशन नहीं हो रही। और इनका बटर गार्लिक हब है ना, बहुत अच्छा है भाई, टू गुड, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। और ये इनका बैकग्राउंड तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे सिटिंग को इतनी मज़ेदार नहीं है, लेकिन इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, टू गुड। हमारे खाने ख़त्म हो गए, मुझको याद ही नहीं रहा वीडियो बनानी, तो जी नाज़रीन हमने दो ये पिज़्ज़े कौन से बटर एंड हर्ब्स है ना, बटर एंड हर्ब्स मंगाए थे, और अरीशा ने बहुत से फ्राइज़ मंगाए थे। कितने फ्राइज़ मंगाए? तीन फ्राइज़, हाँ, ये एक, ये दो और वो तीसरा उसके पास, 3 फ्राइज़ और ये जनाब 2 पिज़्ज़े। अब चूँकि सब कुछ खाली हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा, ठीक है जी। ओफ, और हाँ विंग्स भी तो थे ना, ये विंग्स। ये देखिए ना रे मुझे, चलो जी आओ जी, चले जी। हाँ जी बोले
यू। अच्छा, वापस आ गए हम लोग घर और जो सब लोग हैं सोने की तैयारी में। मैंने कहा ज़रा साइड पे बैठ के मैं भी आप लोगों को खुदाफिज कर लूँ क्योंकि अब रात हो गई है और हम वापस आ गए हैं खाना खाकर। तो जनाब ये था हमारा सारा आज का दिन और बहुत ही बिजी था, लेकिन कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन फिर कभी कभी बहुत सी चीज़ें रह भी जाती हैं। एक चीज़ हाँ जो रहेगी वो क्या थी कि हम लोग जब वापस आ रहे थे खाना खा के तो रास्ते में बातों में इतने लग गए कि मुझे याद ही नहीं रहा। मैं वो भी बनाना चाह रही थी, चलो फिर कभी दिखाऊंगी। एक जगह ली थी हमने यहाँ लाहौर में। असल में थोड़ा सा चीज़ें अभी हमारी जैसे कहते हैं कि अभी डिसाइडेड नहीं है कि हमने लाहौर में रहना है कि इस्लामाबाद में रहना है। तो लाहौर में हमने एक जगह ली थी, वहाँ हमने घर बनाना था, लेकिन उसे हमने रोका हुआ है। कुछ चीज़ें हैं इन प्रोसेस, वो पे मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगी। तो हम वो जगह देखने के लिए गए थे और बड़े मज़े की जगह थी। तो चलें कभी फिर दिखाऊंगी आपको। और अभी सारे जो है भाई मेरा बाहर है ज़रा थोड़ी देर के लिए, कुछ निकला है। जैसे आपको पता है लड़कों की ज़रा आदत होती है ज़रा बाहर खड़े होकर थोड़ा सा गप्पे शप्पे लगा लें। तो मेरे मियाँ के साथ वो बाहर खड़े हैं और भाभी जो है वो बेचारी थक गई है खूब, क्योंकि आज उसने बहुत सारा काम किया था। आज उसने एक्चुअली उनका अपना एक घर था, उसके कुछ काम थे, तो शी वॉज बिजी दे। वो भी अब बस आते साथ ही टीवी लाउंज में सोफ़े पर ही लेट कर सो गई और मैं फिर इसलिए आगे गई नहीं। मैंने कहा चलो अब यहाँ पर बैठ के मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करूँगी और आज के इस व्लॉग को भी हम ख़त्म करेंगे। और कल का दिन जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक है। एक जगह मैंने जाना है, आपको लेके जाऊंगी। वहाँ पे बड़ी हरियाली है और वहाँ से बड़ी यादें भी हैं। एक कॉलेज है, बल्कि आप लोग गेस कीजिएगा क्योंकि मैं आपका नाम नहीं बताऊंगी वो कौन सा कॉलेज है। तो एक थोड़ी सी वो एक्टिविटी भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता अपने व्लॉग्स जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आहिस्ता आहिस्ता फैमिली मेम्बर्स भी सामने लेकर आएंगे, रूटीन भी शेयर करना है। अभी आपको मैंने वो घर जो मैंने आपको इनकम्प्लीट फॉर्म में दिखाया था, अच्छा उसकी भी ज़रा सी मैं आपको स्टोरी सुना दूँ कि वो जो घर है वो एक्चुअली बन चुका है। मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी वो पिछले साल की थी और वो बन गया है। मैंने अब उसका कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर किस तरह का वो बन के हुआ है। अच्छा उसमें कुछ गलतियां भी हैं जो चूँकि मैं इस्लामाबाद में नहीं थी तो मैं वो आपको अभी दिखाऊंगी। कुछ गलतियां हैं छोटी छोटी, लेकिन चूँकि आप यहाँ लाहौर हो, आप साथ ना हो, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है। लेकिन उसका भी कंप्लीट टूर आपको दिखाना है। अभी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैं इसी चैनल के ऊपर रिएक्शन भी दे रही हूँ, कुछ स्टोरीज़ जो अपने दूसरे दीगर यूट्यूबर्स की होती है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए। लेकिन अब आने वाले वक्त में डेली व्लॉग्स के ऊपर आ जाऊँगी मैं और उसमें फिर हम लोग ज़्यादा डेली रूटीन दिखाएंगे और हो सकता है ऑल्टरनेट डेज पे मैं व्लॉग्स लगाऊंगी। डेली का मैं इतना टायरिंग नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल से भी बड़ा प्यार है। वो मेरा फर्स्ट चैनल है और उस पर जो मैं चीज़ें करती हूँ वो बेसिकली वो चीज़ें हैं जो मेरा एक पैशन है, एक मेरी सोच है कुछ बेहतरी लाने की मुआशरे में। तो वो मेरे महरीन सप्लान ऑफिशियल के ऊपर वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। बड़े बड़े केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको मैं कवर करती हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करती हूँ कि उसमें हकाइक जो आप लोग के सामने लेकर आऊँ। एक ये मेरी पर्सनल लाइफ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा क्या सही लगता है आपको, क्या गलत लगता है। बहुत सी कहानियाँ हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर प्लीज़। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि क्या चीज़ें जो आपको लग रही हैं कि मुझे इसमें ठीक करनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मसलन मुझे ये लगता है कि मेरा कैमरा बहुत शेक कर रहा होता है। इसकी एंगलिंग मैं लोगों को भी नोट कर रही हूँ कि लोग किस तरह से बना रहे होते हैं। अभी सीखने का प्रोसेस है, बहुत कुछ सीखना है और आप लोगों के साथ सीखना है। आप लोग मुझे बताते रहेंगे, मैं करेक्ट करती रहूँगी इंशाल्लाह। हाँ, कल मेरी बेटी का प्रैक्टिकल है लास्ट और उसके बाद फिर उसने भी वापस आना है परसों, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ हुआ करेगी और डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।